ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको भगवान शिव जी की एक कथा का श्रवण करा रही हूँ, जिसके माध्यम से आप जानेंगे कि कुत्ते ने शिव जी को बताए मनुष्य के 4 घिनौने काम जो बहुत ही गंदे हैं पर सच हैं। अगर आप यह प्रेरणादायक कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुने, इसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती न करें। इस पवित्र कथा के माध्यम से आप भगवान शिव से नई सीख प्राप्त करेंगे, इसलिए इस पवित्र कथा को पूर्ण भाव और निष्ठा के साथ सुने और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार एक वफादार कुत्ते की मृत्यु हो जाती है तो वह भगवान शिव जी के दरबार में पहुंचता है। भगवान शिव जी उस कुत्ते से कहते हैं, हे स्वान, तुमने कुत्ते के शरीर में होते हुए भी कभी किसी को नहीं सताया, हमेशा मालिक की वफादारी की, और जो वफादार होते हैं वह मुझे अत्यंत ही प्रिय होते हैं। अतः मैं चाहता हूँ कि अब की बार मैं तुम्हें मनुष्य के रूप में पृथ्वी लोक पर भेजूं, जिससे तुम मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर सुख भोग सको, क्योंकि मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ है, जिसे पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। भगवान शिव जी की बात सुनकर वह कुत्ता कहता है, हे प्रभु, आप चाहे मुझे किसी भी रूप में पृथ्वी लोक पर भेज दीजिए, परंतु मनुष्य रूप में कभी भी मत भेजना। फिर भगवान शिव जी कहते हैं, आखिर ऐसा क्यों? तो कुत्ता कहता है, हे प्रभु, मैंने मनुष्य को कुछ ऐसे घिनौने काम करते देखा है जो बहुत ही गंदे हैं। भगवान शिव जी कहते हैं, यदि यह सत्य है तो हम भी जानना चाहते हैं कि तुमने मनुष्य को ऐसे कौन से काम करते देखा है जो बहुत ही गंदे हैं, जिसकी वजह से तुम्हें मनुष्य योनि से घृणा हो गई है। फिर कुत्ता भगवान से कहता है, हे प्रभु, यदि आप जानना ही चाहते हैं तो सुनिए। कुत्ता भगवान से कहता है, हे प्रभु, एक बार एक पंडित जी काशी में विद्या अध्ययन करने के लिए गए। उन्होंने 12 वर्ष तक पढ़ाई की। जब उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया तो पढ़ने के बाद वे वापस अपने घर पर लौट आए और अपने पिताजी से कहा कि हे पिताजी, मैं सब कुछ पढ़कर आया हूँ, मुझे सब कुछ याद है, आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछो, मैं उसका उत्तर दूंगा। पंडित जी के पिताजी कहने लगे, ठीक है बेटा, जब सब कुछ तुम्हें याद है तो मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दो। पंडित जी कहने लगे, ठीक है पिताजी, पूछिए। पिताजी ने पूछा, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि पाप के बाप का नाम क्या है। फिर पंडित जी ने सोचा कि पाप का बाप यह तो मैंने कहीं भी नहीं पढ़ा, जो किताबें मैंने पढ़ी थी उनमें कहीं नहीं देखा। फिर तो पंडित जी रात भर किताबें पढ़ते रहे, परंतु पाप के बाप का नाम उन्हें नहीं मिला। पंडित जी के पिताजी कहने लगे, जब तुम्हें पाप के बाप का नाम नहीं मालूम तो तुमने क्या खाक पढ़ाई की है? अभी तक तुम्हें पाप के बाप का नाम भी नहीं मालूम। अपने पिताजी की बात को सुनकर पंडित जी कहने लगे, आखिर मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ। पिताजी आप चिंता न करें, मैं पाप के बाप का नाम ढूंढ कर ही वापस आऊंगा, चाहे 12 वर्ष मुझे और क्यों न बीत जाएं, शिक्षा ग्रहण करते हुए। अपने पिताजी से इतना कहकर पंडित जी पुनः काशी के लिए रवाना होते हैं। फिर कुत्ता कहता है, हे प्रभु, जब पंडित जी घर से काशी के लिए रवाना हो गए तो रास्ते में उन्हें बहुत तेज प्यास लगती है। उन्हें एक घर दिखाई देता है तो पंडित जी उस घर में जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, अगर घर के अंदर कोई हो तो मुझे पानी पिलाए। घर के अंदर से एक स्त्री निकलती है और पंडित जी को पानी पिलाती है। पंडित जी पानी पीते हैं और पानी पीने के बाद पंडित जी उस औरत से पूछते हैं, यह घर किसका है? वह स्त्री कहती है, पंडित जी, आपको यह बात पानी पीने से पहले ही पूछ लेनी चाहिए थी कि यह घर किसका है। आपने पानी तो पी लिया है और अब आप पूछ रहे हैं कि यह घर किसका है। तो सुन लो पंडित जी, यह घर एक वैश्या का है, मैं एक वैश्या हूँ। पंडित जी ने जैसे ही वैश्या का नाम सुना तो उन्होंने एकदम से अपने कान पकड़ लिए और कहने लगे, शांतम पापम, मेरे द्वारा पाप हो गया, मैंने एक वैश्या के घर का पानी पी लिया। पंडित जी मन ही मन सोचते हैं,
पाप का बाप तो नहीं मिला, एक पाप और हो गया। वही वैश्या कहने लगी, हे पंडित जी, आप आगे कहाँ जा रहे हैं? पंडित जी ने वैश्या को सारी बात बताई और कहा कि मैं पाप के बाप का नाम ढूंढने जा रहा हूँ, जो मुझे काशी में मिलेगा, इसीलिए मैं दोबारा काशी में पढ़ने जा रहा हूँ। पंडित जी की बात को सुनकर वैश्या ने सोचा कि 12 वर्ष काशी पढ़कर आए हैं, तो भी इन्हें नहीं मालूम कि पाप के बाप का नाम क्या है, और पुनः काशी पढ़ने जा रहे हैं। मगर यह जरूरी नहीं है कि पंडित जी जब काशी जाएं तो उन्हें पाप के बाप का नाम मालूम ही पड़ जाए। जब यह मेरे पास आए हैं तो क्यों ना मैं ही इन्हें बता दूं कि पाप के बाप का नाम क्या है, फिर इन्हें इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा सोच करके वैश्या पंडित जी से कहती है, पंडित जी, आपको पाप के बाप का नाम मालूम करना है तो काशी जाने की जरूरत नहीं है। पाप के बाप का नाम तो आपको मैं ही बता सकती हूँ। तब पंडित जी कहने लगे, यदि तुम मुझे यह नाम बता दो तो फिर मुझे इतना दूर क्यों जाना पड़ेगा? वैश्या कहने लगती है, ठीक है पंडित जी, मैं आपको पाप के बाप का नाम बताऊंगी। वैश्या पंडित जी से कहती है, आप बहुत थक चुके हैं, आप काफी दूर से चलकर आए हैं, इसलिए आप थोड़ी देर आराम करें, तब तक मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ। फिर भोजन करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि पाप के बाप का नाम क्या है। फिर कुत्ता शिव जी से कहता है, हे प्रभु, जब वैश्या ने कहा पंडित जी आप भोजन कर लें, उसके बाद मैं आपको पाप के बाप का नाम बताऊंगी, तो पंडित जी कहने लगे कि मैं तेरे घर पर भोजन कैसे कर सकता हूँ, मैं भोजन कदापि नहीं करूँगा। पानी पी लिया, उसका भी प्रायश्चित कर रहा हूँ। पंडित जी की बात को सुनकर वैश्या कहने लगी, कोई बात नहीं पंडित जी, मैं आपको दाल, आटा, घी, शक्कर सब दे देती हूँ, आप स्वयं बनाकर भोजन कर लें। पंडित जी कहने लगे कि तू तो एक वैश्या है, मुझे तेरे घर का तो सीधा भी नहीं लेना है। पंडित जी की बात सुनकर वैश्या कहने लगी, पंडित जी, अगर आप मेरे हाथों से सीधा ले लेंगे तो मैं आपको 5 सोने की मोहरें दूंगी। फिर तो पंडित जी सोचने लगे कि पाप के बाप का नाम तो पता नहीं कहाँ मिलेगा, यह मोहर भी हाथ से चली जाएंगी। यदि यह मुझे सीधा देती है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर मुझे कौन देख रहा है कि मैं इससे सीधा ले रहा हूँ, और वैसे भी अपने हाथों से भोजन बनाऊंगा और फिर खा लूंगा। आगे कुत्ता भगवान शिव से कहता है, हे प्रभु, पंडित जी को इतनी देर से तो सीधा लेने में तकलीफ हो रही थी, मगर 5 सोने की मोहरों के लोभ में आकर पंडित जी की सारी परेशानी समाप्त हो गई और उन्होंने वैश्या के हाथ से सीधा ले लिया। वही पंडित जी दाल, आटा, घी, शक्कर लेने के बाद वे अपने हाथों से भोजन बनाने लगे। फिर कुत्ता कहता है, हे प्रभु, जिस समय पंडित जी भोजन बना रहे थे तो वैश्या पुनः आती है और पंडित जी से कहती है, पंडित जी, आपने मेरे घर का पानी पिया है, मेरे हाथ से सीधा भी लिया है, तो अब क्या मैं आपके लिए भोजन बना सकती हूँ? पंडित जी कहने लगे, तू वैश्या है, ज्यादा मत बोल, तेरे घर का सीधा सामान ले लिया यही बहुत है। तू एक वैश्या है, तेरे हाथ का बना भोजन मैं कभी नहीं कर सकता। फिर वैश्या कहने लगी, पंडित जी चिंता मत करो, यदि आप मेरे हाथ का बना भोजन खा लोगे तो मैं आपको उसके बदले 5 सोने की मोहर और दूंगी। पंडित जी सोचने लगे, यदि मुझे खाना खाने के बदले में 5 सोने की मोहरें और मिल जाएंगी तो मेरे पास 10 सोने की मोहर हो जाएंगी। पंडित जी कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं खाना खा लेता हूँ, यहाँ पर मुझे कौन देख रहा है। फिर पंडित जी वैश्या से कहने लगे, मैं तुम्हारे हाथ का खाना खा लेता हूँ, लेकिन तुम स्नान करने के बाद ही भोजन बनाना। तो वैश्या कहने लगी, ठीक है पंडित जी, मैं स्नान करने के बाद ही भोजन बनाऊंगी। 5 सोने की मोहरें देने के बाद वैश्या ने पंडित जी के लिए भोजन बनाया और पंडित जी ने कहा, बस अब चली जाओ, मैं अपने आप भोजन कर लूंगा। तभी वैश्या कहने लगी, पंडित जी, मैंने आपके लिए भोजन बनाया है, तो अब सिर्फ 5 निवाले मेरे हाथ से खा लो आप। तो पंडित जी कहने लगे, अंगुली पकड़ के हाथ मत पकड़, मैं तेरे हाथों से कभी भोजन नहीं कर सकता, तू एक वैश्या है। तभी वैश्या कहने लगी, पंडित जी, यदि आप 5 निवाले मेरे हाथों से खा लेंगे तो मैं आपको 5 सोने की मोहरें और दूंगी।
पंडित जी सोचने लगे, अगर यह मुझे 5 सोने की मोहर और दे देगी तो मेरे पास 15 सोने की मोहर हो जाएंगी। फिर पंडित जी वैश्या से कहने लगे, ठीक है, यदि तुम अपने हाथों से मुझे भोजन कराना चाहती हो तो अपने हाथ से मुझे भोजन खिला सकती हो। पंडित जी की बात सुनकर वैश्या ने पंडित जी को भोजन की थाली परोसी। सामने पंडित जी, इधर वैश्या और बीच में थाली। वैश्या ने निवाला लिया और अपना हाथ पंडित जी के मुंह की ओर बढ़ाया। पंडित जी ने भी वैश्या के हाथ से निवाला लेने के लिए अपना मुंह खोला। जैसे ही पंडित जी निवाला लेने वाले थे, तभी वैश्या ने पंडित जी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। पंडित जी आग बबूला हो गए और कहने लगे, तेरी इतनी हिम्मत, तू वैश्या होकर एक पंडित को थप्पड़ मारती है, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। वैश्या ने कहा, पंडित जी, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, अपराध तो आपने किया है। आप मेरे घर का पानी पीते हैं, आप मेरे घर का सीधा सामान लेते हैं, आप मेरे हाथ से बनाया भोजन करते हैं, आप मेरे हाथ से भोजन करते हैं। जब आप वैश्या के यहाँ पर कोई काम नहीं कर सकते तो फिर आप यह सब करने के लिए तैयार क्यों हुए? पंडित जी कहने लगे, तेरे भाव और प्रेम के कारण। तो वैश्या कहने लगी, प्रेम के कारण नहीं, यूं कहिए लोभ के कारण। आपको 15 सोने की मोहरें दिखाई दे रही थी, इसलिए आप मेरे घर का खाना खाने को तैयार हुए, मेरे हाथ से भी खाने को तैयार हुए। वैश्या की बात को सुनकर पंडित जी की आंखें खुल गई और पंडित जी वैश्या के चरणों में गिरकर बोले, आप कोई वैश्या नहीं, आप मेरी गुरु निकली, क्योंकि 12 वर्ष तक काशी में पढ़ने के बाद भी मैं आज तक नहीं जान सका कि पाप का बाप कौन होता है, और आपने मुझे 1 मिनट में बता दिया कि पाप का बाप कौन है। मैं अब समझ गया हूँ कि पाप का बाप लोभ होता है और मनुष्य को कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। वैश्या कहने लगी, हे पंडित जी, लोभ के कारण इंसान कितना नीचे गिर सकता है, यह सब आपने ठीक से समझ लिया है। आगे कुत्ता शिव जी से कहता है, हे प्रभु, इसलिए मुझे मनुष्य जात से घृणा है, क्योंकि मनुष्य लोभ में आकर कितना भी बड़ा नीच काम कर सकता है। प्रभु, मैं अब आपको आगे और बताता हूँ कि मनुष्य भरोसे के काबिल भी नहीं होता है, वह अपने स्वार्थ के लिए अपने का ही खून कर देता है। फिर भगवान शिव जी कहते हैं, वो कैसे? तो कुत्ता कहता है, हे प्रभु, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ, सुनिए। एक बार की बात है, एक शहर में एक बहुत ही धनवान व्यापारी रहता था। उसके पास मेरे जैसा ही एक वफादार पालतू कुत्ता था। अचानक वह धनी व्यापारी बहुत ही गरीब हो गया और उसे अपने कुत्ते को छोड़ना पड़ गया। उसने अपने एक साथी व्यापारी से अपने कुत्ते को गिरवी रखकर 5,000 का कर्जा लिया और उसने एक नया काम शुरू किया। उसने अपने व्यापारी साथी से कहा कि जब तक मैं आपके 5,000 का कर्ज नहीं चुका देता हूँ, तब तक मेरा वफादार कुत्ता आपके पास गिरवी रहेगा, और जिस दिन मैं आपके 5,000 चुका दूंगा, मैं अपने कुत्ते को वापस ले जाऊंगा। ऐसा कहकर वह व्यापारी वहाँ से चला जाता है। कुछ समय के बाद उसके साथी व्यापारी की दुकान में चोरी हो गई और चोर उसका सारा सामान चुरा कर ले गया। मुश्किल से थोड़ा सामान ही उसकी दुकान में बचा। वफादार कुत्ते को पता चल रहा था कि दुकान में चोरी हो रही है, और इस प्रकार वह वफादार कुत्ता चोरों के पीछे भाग गया। उसने वह जगह देख ली जहाँ पर चोरों ने चोरी का सामान छुपाया था, और फिर जगह देखने के बाद वह वफादार कुत्ता दुकान पर वापस आ गया। सुबह जब व्यापारी सोकर उठा और अपनी दुकान खाली देखी तो वह एकदम से रो पड़ा। वही साथ में उसके घर वाले भी रोने लगे। व्यापारी तो बिल्कुल पागल सा हो गया, क्योंकि उसकी दुकान का लगभग सारा सामान चोरी हो चुका था। लेकिन उधर वह कुत्ता बार बार मालिक की कमीज और पैजामा खींचता हुआ घर के दरवाजे की तरफ भागता रहा, जैसे वह उसको घर के बाहर ले जाना चाहता हो। आखिर उसके एक दोस्त ने उसको सलाह दी कि लगता है कि यह कुत्ता चुराई हुई चीज के बारे में कुछ जानता है, इसलिए आपको बार बार पकड़कर खींच रहा है। हमें कुत्ते के साथ इसके पीछे पीछे चलना चाहिए। और फिर ऐसा सोचकर व्यापारी उस कुत्ते के पीछे पीछे चला गया। कुत्ता उस व्यापारी को उसी स्थान पर ले आया जहाँ पर उन चोरों ने उसका सामान छिपा रखा था।
उस जगह आ जाने पर कुत्ते ने जमीन खोदनी शुरू की और भौंकना शुरू किया और यह बताने की कोशिश की कि सामान यहाँ नीचे छिपा हुआ है। वही व्यापारी और उसके दोस्तों ने वहाँ जमीन खोदी और अपना सारा सामान पा लिया। उसमें कोई भी चीज खोई हुई नहीं थी। सब सामान वैसा का वैसा ही मिल गया। व्यापारी अपना सब सामान पाकर बहुत ही खुश हुआ और घर आकर उसने कुत्ते के कान में कुछ लिख करके एक कागज लपेटा और उसको उसके पुराने मालिक के पास भेज दिया। उसने उस कागज में लिखा था कि उसका कुत्ता बहुत वफादार है और कुत्ते की वफादारी की वजह से जो 5,000 का कर्ज तुमने लिया था मैं उसको माफ करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे कुत्ते की वफादारी की वजह से मेरी दुकान का चोरी हुआ सारा सामान मुझे वापस मिल गया। इसलिए मैं आज तुम्हारे कुत्ते को अपने यहाँ से आजाद करता हूँ और इनाम के तौर पर 5,000 और कुत्ते के साथ भेजता हूँ। कुत्ता भी बहुत खुश हुआ कि आज मैं अपने मालिक के पास जाऊंगा। जब मालिक मेरी वफादारी की चर्चा सुनेंगे तो एकदम से खुशी से नाच उठेंगे। व्यापारी ने जब अपने कुत्ते को वापस आते हुए देखा तो उसने सोचा, लगता है मेरा दोस्त अपना पैसा वापस मांग रहा है, इसीलिए उसने मेरे कुत्ते को मेरे पास भेजा है। मेरे पास अभी भी पैसे नहीं हैं, मैं इसे कहां से दूंगा? अभी तो मैं अपने नुकसान की भरपाई भी नहीं कर पाया हूँ। इसलिए मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे घर का पता केवल इस कुत्ते को ही पता है। यदि मैं इस कुत्ते को ही मार दूंगा तो फिर वह व्यापारी मेरे घर तक अपना कर्जा लेने के लिए कभी भी नहीं पहुँच पाएगा। और ऐसा सोचकर वह व्यापारी अपने वफादार कुत्ते की तरफ तलवार लेकर दौड़ता है और कुत्ते के सिर को काट देता है, जिससे वह कुत्ता मर जाता है। कुत्ते के मर जाने के बाद कुत्ते के दाएं कान से एक कागज नीचे गिरता है। इस कागज को पढ़कर उस व्यापारी को बहुत दुख होता है। कुत्ता कहता है, हे प्रभु, मैं इसीलिए मनुष्य जात से घृणा करता हूँ कि मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। वह अपने स्वार्थ में आकर अपनों का ही खून कर देता है। कुत्ता फिर आगे कहता है, हे प्रभु, मैंने जो भी घटनाएं और देखी हैं, मैं उनको संक्षेप में आपको बताता हूँ। हे प्रभु, मनुष्य विश्वासघाती होता है, लालची होता है, स्वार्थी होता है, चरित्रहीन होता है, जो अपनी स्त्री होते हुए भी पराई स्त्री के चक्कर में फंसा रहता है, अतिथि का अनादर करने वाला होता है, स्त्रियों का अपमान करने वाला होता है, निर्दोष को दोष लगाने वाला होता है। अतः मैं कह सकता हूँ कि मनुष्य वह सारे नीच काम करता है जो नरक के द्वार खोलते हैं। फिर भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे स्वान, तुम ठीक कहते हो, परंतु सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक बहुत ही बलवान और उदार राजा था, जो अपना बहुत सा सोना अपने राज्य के गरीब लोगों को दान करता था। वह राजा सुबह जल्दी उठकर अपना सोना उसके महल के दरवाजे के पास खड़े गरीबों में बांटता था, ताकि वे खाना और कपड़े खरीद सके। भगवान शिव जी आगे कहते हैं, हे स्वान, एक रात एक किसान राजा के महल के पास आया और दीवार से चिपक कर छुप गया। उस किसान ने सोचा कि वह रात भर महल के दरवाजे के पास रहेगा और फिर सुबह राजा से सोना पाने के लिए लाइन में सबसे आगे लग जाएगा, क्योंकि किसान ने सोचा अगर वह सबसे पहले जाएगा तो राजा उसको सबसे ज्यादा सोना देगा और फिर उसकी गरीबी मिट जाएगी। लेकिन जब राजा के महल के एक चौकीदार ने उस किसान को रात्रि को महल के दरवाजे के पास में छुपा देखा तो चौकीदार ने सोचा कि यह कोई चोर है जो राजा के महल में रात को चोरी करने के लिए आया है। और ऐसा सोचकर उस चौकीदार ने उस किसान को पकड़ लिया और उसे महल के नीचे कैद खाने में बंद कर दिया। अगली सुबह पिछली रात का किस्सा सुनकर उस उदार राजा ने जाकर कैद खाने में बंद किसान से बात करने की ठान ली। राजा ने उस अंधेरे और उदास कैद खाने में प्रवेश किया और फिर उन्होंने उस किसान से पूछा, तुम मेरे महल में चोरी क्यों करना चाहते थे, जबकि तुम्हें अपने आप को भोजन और कपड़े दिलवाने के लिए सिर्फ मुझसे सोना मांगना था? क्या तुम्हें यह पता नहीं कि मैं यह तुम्हें खुशी से दान कर देता? राजा की बात को सुनकर वह गरीब किसान कहने लगा, हे राजन, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक किसान हूँ जो बुरे समय से गुजर रहा हूँ और मुझे मदद की जरूरत है। मैं एक जमाने में एक अच्छा किसान
और एक अच्छा व्यापारी था जो बहुत दान पुण्य करता था। लेकिन फिर अकाल पड़ गया और चोरों ने मेरी मवेशियों को चुरा लिया। किसान आगे कहता है, हे महाराज, मैं आपके महल में चोरी करने नहीं आया था। मैं रात में इसलिए आया कि किसी तरह सुबह सबसे पहले मैं लाइन में लग जाऊंगा और जब आप सोना बांटेंगे तो सबसे पहले मुझे मिल जाएगा। महाराज, मैं जो भी कह रहा हूँ वह सच कह रहा हूँ। किसान की बातें राजा के दिल को छू गई और राजा ने अपने सिपाहियों को उस किसान को कैद खाने से छुड़ाने का हुक्म दिया और फिर उसने उस किसान को 10 सोने के सिक्के दिए जिससे वह अपनी जिंदगी बना सके। किसान ने राजा को धन्यवाद दिया और अपना सोना लेकर महल से निकल गया। लेकिन अगले दिन किसान अपने 10 सोने के सिक्कों से संतुष्ट नहीं था और हर रात को महल के दरवाजे के पास आकर सुबह होने का इंतजार करता था। हर सुबह राजा आता था और उसे 10 सोने के सिक्के प्रदान करता था। इस प्रकार 10 सोने के सिक्के वह कई दिनों तक प्राप्त करता रहा। आखिरकार राजा ने किसान से एक दिन पूछा कि जब मैंने तुम्हें इतना सोना दिया है तो तुम रोजाना मेरे महल में क्यों आते हो? क्योंकि मैं समझता हूँ मैं तुम्हें इतना सोना दे चुका हूँ कि अब तुम गरीब या भूखे नहीं हो। किसान कहता है, हे महाराज, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। राजा कहने लगा, यदि तुम मेरे जैसे बन जाओगे तो क्या तुम इस राज्य के गरीबों की मदद करोगे? तो किसान ने कहा, हे महाराज, यदि मैं आप जैसा बन जाऊंगा तो मैं इस राज्य की गरीबी मिटा दूंगा। उस किसान की बातों से प्रभावित होकर राजा ने अपना आधा राज्य उस किसान को दे दिया और उसे आधा धन भी दे दिया। राजा ने कहा, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि तुम हमेशा उन लोगों की मदद करोगे जिन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। फिर किसान ने राजा की बात मानी और राजा ने अपना आधा धन और अपना आधा राज्य उस किसान को दे दिया। भगवान शिव जी कहते हैं, हे स्वान, इस प्रकार कई साल गुजर गए और वह किसान बहुत धनवान हो गया। उसने राजा के द्वारा प्राप्त धन से बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया और फिर उस राजा से भी ज्यादा उस राज्य के गरीबों में वह धन को बांटने लगा। राजा किसान के बारे में ऐसा सुनकर बहुत ही खुश हुआ कि वह गरीबों की मदद करता है। उसे पता था कि दूसरों को देने में ही दुनिया का सबसे बड़ा सुख है और किसान ने भी यही सबक अच्छी तरह से सीखा था कि वो भी अपना धन, अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ बांटे और फिर वह बांटने लगा। और फिर किसान और राजा दोनों ने मिलकर अपने राज्य से पूरी तरह गरीबी का अंत कर दिया। प्रजा सुख पूर्वक जीवन जीने लगी। कहानी सुनाने के बाद में भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे स्वान, इस कहानी से साफ हो जाता है कि इस संसार में सारे मनुष्य एक जैसे नहीं होते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। फिर कुत्ता बोला, ठीक है प्रभु, आप मुझे जो भी रूप देंगे वह मुझे स्वीकार होगा। फिर भगवान शिव जी ने उस कुत्ते को मनुष्य रूप में पृथ्वी पर भेजा और उसने धर्म के रास्ते पर चलकर मोक्ष की प्राप्ति की। जो इंसान बुरे काम करेगा उसे बुरा फल प्राप्त होगा और जो मनुष्य अच्छे काम करेगा उसे अच्छा फल प्राप्त होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हर हर महादेव।